हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक प्रेशर को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, एप्लीकेशन 6 अगर आपने गॉसेस लॉ का नहीं देखा, सो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले वो एप्लीकेशन देख लो, क्योंकि उसी का रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर को समझने वाले हैं। टॉपिक जो है वो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो जाते हैं। नीट में एज सच इलेक्ट्रिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो नीट वाले स्किप कर सकते हैं। बट जिनका जेई मेंस है, जिनका जेई एडवांस है, वो ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करो। जो ओलंपियड के लिए जाना चाहते हैं, अगेन वो ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करो। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा पहले इलेक्ट्रिक प्रेशर की। अगर आपके पास एक मेटालिक बॉडी होगी, आप उस मेटालिक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दो। जब आपने मेटालिक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, आप देखोगे कि वहां पे जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे मेटल बॉडी पे, वो आपस में रिपल्शन दिखाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल रिपल्शन आप देखोगे कि जो कंडक्टर का बॉडी है, उस पर एक आउटवर्ड प्रेशर जो है वो सिंपली वहां पर एस्टैब्लिश हो जाता है, और उसी आउटवर्ड प्रेशर को आप इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हो। सो डेफिनेशन वाइज अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं बोल सकता हूं यहां पे ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, ड्यू टू म्यूचुअल repulsion of charged particles on surface of conductor, the body of conductor experiences an outward pressure called इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये आपका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक प्रेशर का। अब इसका इक्वेशन जो है वही हमें डिराइव करना है, क्योंकि उसी इक्वेशन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। रादर बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने देखे हैं, उसमें अगर आपको इक्वेशन पता है, उस एमसीक्यू में एक ऑप्शन आपका इक्वेशन ही होता है, उसी को टिक कर देना होता है। सो अगर पहले हम यहाँ पे रिजल्ट को डिराइव करना चाहते हैं, सो कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है, पहले उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम ये रिजल्ट भी डिराइव करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब आप कंडक्टर की बात करते हो, कंडक्टर के लिए आप पहले डिफाइन करते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, विच इज dq by ds। ये dq चार्ज किस सरफेस पर प्रेजेंट होता है? ds सरफेस पर। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा आपको। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, और आपका जो dq है, इट इज सिंपली सिग्मा टाइम्स ds। बहुत आसान। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर आपके पास, लेट अस एज्यूम, आपके पास एक चार्ज बॉडी है, और इस चार्ज बॉडी पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। अब इस चार्ज बॉडी की वजह से स्पेस में फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस एज्यूम मैं इस पॉइंट पे बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है। अगर इसी पॉइंट पर मैं एक चार्ज पार्टिकल को लाऊं, एक छोटे से चार्ज पार्टिकल को, लेट अस एज्यूम मैं dq चार्ज पार्टिकल को ही इस पॉइंट पे लाता हूं, तो दैट मींस मैं इंट्रोड्यूस यहां पे करने वाला हूं dq चार्ज पार्टिकल। मैं यहां पे dq चार्ज पार्टिकल इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। अब समझो, इस dq चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा, किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। बट इतना सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। इस dq चार्ज पर फोर्स लगेगा इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैं रिपीट करता हूं, इस dq चार्ज पर फोर्स लगेगा इस q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फोर्स किस पर देख रहे हैं? dq पे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ले रहे हैं? क्या dq का इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं? नहीं, हम दूसरे एक्सटर्नल या सोर्स चार्ज का चार्ज ले रहे हैं, या फील्ड ले रहे हैं, सॉरी। तो दैट मींस, मैं रिपीट करता हूं, जिस चार्ज पर हम फोर्स देख रहे होते हैं ना, उसका फील्ड नहीं लेना होता है,
किसी दूसरे एक्सटर्नल चार्ज का या किसी दूसरे सोर्स चार्ज का फील्ड लेते हो। सो फोर्स किस पर देखना है, डी क्यू पे। फील्ड किसका लोगे, किसी दूसरी चार्ज बॉडी का। बस ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लेना, आगे जाके फिर बिल्कुल भी इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए मैं बोल सकता हूं कि आप फोर्स देखोगे यहां पे डी क्यू पे। डी क्यू पे फोर्स देख रहे हो ना, किसके बराबर। अच्छा, आप अगर डी क्यू चार्ज पे फोर्स देख रहे हो, पहले यही चार्ज का मैग्नीट्यूड डी क्यू लिख दो, मल्टीप्लाई किससे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू की वजह से है, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसी दूसरे सोर्स चार्ज की वजह से, जो कि यहां पे कैपिटल क्यू है। डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं लेते हैं। डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम यहां पे कंसिडर नहीं करते हैं while we are calculating the force on DQ। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। तो चलो यहां पर मैं एक मेटल बॉडी लेता हूं, मैं यहां पे एक मेटल बॉडी लेता हूं और मेटल बॉडी पे मैं पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करता हूं। तो मेटल बॉडी पे मैं पॉजिटिव चार्ज यहां पे स्प्रेड करता हूं। अच्छा, टॉपिक याद रखना, हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर की इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है। दैट मींस प्रेशर को हमें फॉर्मुलेट करना है। सो जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो दिमाग में पहले ही होना चाहिए कि निकालना क्या है हमें। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि मैंने ये मेटल बॉडी यहाँ पे ली। अब ये पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या दिखाएंगे, म्यूचुअल रिपल्शन। बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल रिपल्शन जो ये कंडक्टर की बॉडी है ये एक्सपीरियंस करेगी एक आउटवर्ड प्रेशर, और उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो अभी तक क्लियर है। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एक डिफरेंशियल सेगमेंट लूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो हमने सिग्मा लिखा डी क्यू बाई डी एस, तो हमें कुछ ना कुछ डीएस एरिया लेना पड़ेगा। एक डिफरेंशियल पार्ट हम इस पूरी बॉडी का लेंगे और वहीं पे हम पूरा एनालिसिस अपना कैरी आउट करेंगे। तो ठीक है, फिलहाल के लिए लेट अस एज्यूम मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं। तो मैंने सिंपली ये वाला पार्ट ले लिया और इस पार्ट का जो एरिया है मैं एज्यूम कर सकता हूं ये आपके पास डीएस है, ये आपका डीएस है। और अगर आपके पास ये डीएस एरिया है, इसी पे जो चार्ज होगा वो आपका डीक्यू चार्ज होगा, वो आपके पास डीक्यू चार्ज होगा। तो अभी तक कहीं पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फिलहाल के लिए कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। अब समझो यहां पर हमारे कंडक्टर के 2 पार्ट बन गए। एक आपको ये ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा होगा, दूसरा आपको ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा होगा। एट अ टाइम हम सिर्फ एक पार्ट को एनालाइज करेंगे। दैट मींस अगर मैं पहले बाहर वाले पार्ट को लूंगा, ये जो आपको ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, पहले अगर मैंने ये लिया, इस पार्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो हमारा आ जाएगा पार्ट 1। दूसरा हमारे पास आ जाएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम ये वाला कंडक्टर नहीं कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंशियल कंडक्टर जो है वो कंसिडर करेंगे। तो आपके पास कितने पार्ट्स यहां पे बनेंगे, 2 पार्ट्स। तो फिलहाल के लिए जो आपके पास ये बाहर वाला ब्लैक वाला पार्ट है कंडक्टर की बॉडी का, मैं इसको पार्ट 1 एज्यूम कर रहा हूं, और जो आपके पास यहां पर ये रेड कलर का पार्ट है मैं इसको पार्ट 2 एज्यूम कर रहा हूं। तो मैंने डीएस के नीचे क्या लिख दिया, मैंने पार्ट 2 लिख दिया। मैं वीडियो में थोड़ा सा स्लो भी जा रहा हूं, मैं स्लोली आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, सो दैट कि एट द एंड ऑफ वीडियो आपको पूरा इलेक्ट्रिक प्रेशर एक तो समझ में आना चाहिए और आप पूरे कॉन्फिडेंट होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। सो होपफुली अभी तक आपको अच्छे से सारा समझ में आया होगा कि किस तरीके से अब हम 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलो पार्ट 1 की बात करते हैं। जब मैं पार्ट 1 ले रहा हूं तो आप एज्यूम करोगे कि आपकी पिक्चर में पार्ट 2 प्रेजेंट नहीं है, एज इफ वहां पर है ही नहीं आपका ये वाला कंडक्टर का पीस। दैट मींस आपके पास सिर्फ ये वाला कंडक्टर है, इस वाले को आप क्या करोगे, रेड वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करोगे। अब देख लो, मैं यहां पे 2 पॉइंट्स लेता हूं, एक एक्स लेता हूं और दूसरा मैं यहां पे वाई लेता हूं। अब आपको तो लग रहा होगा कि ये एक्स जो है ये यहां पर बहुत दूर है और y भी बहुत दूर है, बट एक्चुअल में, ये तो मैं डायग्रामेटिकली दूर दूर बना रहा हूं, बट एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट्स मैंने बहुत नजदीक लिए हैं कंडक्टर के, बहुत ज्यादा नजदीक लिए हैं कंडक्टर के। बट फिलहाल के लिए मैंने दूर दिखाए सो दैट कि आपको डायग्रामेटिकली चीजें समझ में आए। तो ठीक है, पार्ट 1 को डिस्कस करना है, ये आपका पार्ट 1 है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हो, यू ड्रॉ दैट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यही होता है ना। अब अगर मैं बात करूं इस सारे पॉजिटिव की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, वो आप ऐसे दिखा सकते हो, मैं E1 लिख रहा हूं। सिमिलरली यहां पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप ऐसे दिखाओगे, अगेन दिस इज E1।
ये वाला पार्ट अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। और अगेन मैंने यहां पर भी E1 लिखा, यहां पर भी E1 लिखा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स मैंने सिमेट्रिकल लिए होंगे। दैट मीन्स जितनी दूरी पर y होगा आपके इस एलिमेंट से, उतनी ही दूरी पे x आपका होगा इस एलिमेंट से, और दोनों जो आपके पास यहां पर पॉइंट्स है एक्चुअल में ये आपके सरफेस के बहुत नजदीक है। सो सिमेट्री है यहां पे, और यहां पर नजदीक है आपके पॉइंट्स, तो मैं बोल सकता हूं कि जितना फील्ड यहां पे होगा उतना ही फील्ड यहां पर होगा। E1 अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज दिखाया, क्योंकि जब मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इस डायरेक्शन में दिखाओगे तो आप तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि गलत है। क्योंकि जब भी आप लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ते हो ना, आप बोलते हो कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है फिर टुवर्ड्स इंफिनिटी चली जाती है। सिमिलरली अगर आपका यहां पॉजिटिव बल्क है, आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव बल्क होगा। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव बल्क होगा। तो हो गया यहां पे किस वाले पार्ट को लिया? पार्ट 1 को लिया। कौन सा पार्ट रह गया? पार्ट 2 रह गया। जब आप पार्ट 2 को कंसिडर करोगे, आपको यह सारा पार्ट यहां पे नेग्लेक्ट कर देना है। सारा पार्ट क्या कर देना है? नेग्लेक्ट कर देना है, एज इफ की पिक्चर में है ही नहीं। अब जरा पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। आप देख सकते हो कि पार्ट 2 पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड अवे होगा, तो आप दिखा सकते हो कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। मुझे तो पॉइंट वाई पे ही दिखाना है, बट मैं थोड़ा नीचे दिखा रहा हूं सो दैट कि आपको दोनों एरोज, दोनों डायरेक्शन समझ में आए कि यहां पर इस पार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, और ये आपके पास E2 होगा। बहुत आसान है। अब जरा यहां पर देख लो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होगा, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट मींस आपको यहां पे E2 इस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं, यहां इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये नहीं सोचोगे E2 का डायरेक्शन तो यहां पर इस पॉजिटिव की तरफ है, नहीं, अभी तो ये पिक्चर में है ही नहीं पॉजिटिव, मैंने इसको एलिमिनेट किया। मैं सिर्फ इस वाले एलिमेंट की वजह से देख रहा हूं, इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E2 जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब मैं बोल सकता हूं कि आपके पास एक इनसाइड द कंडक्टर वाला सीन आ रहा है और आपको जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर वाला सीन आ रहा है, तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे यहां पे। तो अब अगर मैं पूरा कंडक्टर एज अ होल लूं, अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरा कंडक्टर एज अ होल अब लेना है। दैट मींस अब मैं पूरे कंडक्टर को यहां पे डील करने वाला हूं कि मेरे पास पूरा कंडक्टर अब यहां पर है। मैं बोल सकता हूं पॉइंट नंबर 1, आउटसाइड कंडक्टर, आउटसाइड कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 जो है वो एडअप हो जाएंगे। आपके पास E1 प्लस E2, आप बोल सकते हो इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट कहां से लाया? ये रिजल्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, वहां पर हमने अच्छे से समझा कि आपके पास जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपके पास क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बोल सकता हूं इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 एडअप हो जाएंगे, बट इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं बोल सकता हूं कि आपके पास E1 माइनस E2 होगा। ये नेट फील्ड होगा इनसाइड कंडक्टर। मगर नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना होता है? वो तो जीरो होता है ना। मैं रिपीट करता हूं, नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है? वो जीरो होता है। तो यहां पर आपको जीरो के बराबर लेना पड़ेगा। बहुत आसान है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, और आपका जो E1 है वो E2 के बराबर आ जाएगा। अगर आपका E1 E2 के बराबर है, आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। आप लिख सकते हो यहां पे E1 प्लस E1 इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, E2 प्लस E2 इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसे लिख सकते हो ना यहां पे ट्वाइस E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मींस E1 आपके पास आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो ट्वाइस E2 इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आपका जो E2 आपको मिलेगा इट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट।
दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू मिल गया, इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको E2 का वैल्यू भी मिल गया, अगेन आप बोल सकते हो इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान है अभी तक। अब करना क्या है हमें, पहले वो याद रखो आप, हमें प्रेशर निकालना है। और प्रेशर के लिए आप क्या पहले करते हो, आप फोर्स निकालते हो, क्योंकि फोर्स पता होगा, फिर वही फोर्स पर यूनिट एरिया आप ले लो, आपको प्रेशर मिल जाएगा। तो अब बहुत लास्ट पार्ट है और बहुत आसान सा पार्ट है कि अब आपको फोर्स को इवैल्यूएट करना है, और फोर्स का ये इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं, फोर्स का ये वाला इक्वेशन अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो होपफुली अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। अगर अभी आपको कहीं पे डाउट हो रहा है, वीडियो को थोड़ा सा आप रिवाइंड करो और एक बार देखो, और इस लास्ट वाले पार्ट को फिर आप समझने की कोशिश करो। तो लास्ट वाले पार्ट में मैं जाता हूं, क्योंकि अब हमें फोर्स को इवैल्यूएट करना है। जब हम फोर्स को इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसी की मदद से हम क्या करेंगे, उसी की मदद से हम प्रेशर को इवैल्यूएट करेंगे, और उसी प्रेशर को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर आप बोलोगे। तो ठीक है, आप देख सकते हो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इस छोटे से सेगमेंट पे फोर्स निकालूंगा। छोटे से सेगमेंट पे छोटा सा फोर्स होगा ना, डिफरेंशियल फोर्स, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और डिफरेंशियल फोर्स डिफरेंशियल चार्ज पे होगा, डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो आपके पास यहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं लोगे, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, उसको आप नहीं लोगे, आप यहां पर लोगे इस एक्सटर्नल बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या है आपके पास E1। मैं रिपीट करता हूं, हम इस छोटे से डिफरेंशियल पार्ट पर डिफरेंशियल फोर्स इवैल्यूएट करेंगे। तो अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं लेना होगा, हमें किसी दूसरी चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा। यहां पे कहने का मतलब, मैं इस आउटर बॉडी का क्या लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर फिर फोर्स देखूंगा कि इस डिफरेंशियल चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो मैं इक्वेशन वाइज अगर आपको समझाऊं, मैं बोल सकता हूं कि जो डिफरेंशियल फोर्स लग रहा होगा इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे, इट विल बी इक्वल टू, पहले आपके पास डिफरेंशियल चार्ज इस पर dq है, और मल्टीप्लाई यहां पर E1 से करोगे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिया, E2 नहीं लिया, क्योंकि E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, इस मतलब ये तो चार्ज का अपना फील्ड है, जो कि आप फोर्स के वक्त नहीं लेते हो, आपको किसी दूसरे चार्ज बॉडी का फील्ड लेना होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया। तो चलो फर्दर कैलकुलेट करते हैं। आपके पास डिफरेंशियल फोर्स अपनी जगह पे रहेगा, इट इज इक्वल टू, आप यहां पे डिफरेंशियल चार्ज की जगह पे, सिग्मा टाइम्स ds लिख सकते हो। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इट इज सिग्मा टाइम्स ds मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर आप देखोगे, इट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं अब यहां पे बोल सकता हूं कि df, इस ds को आप नीचे ट्रांसपोज कर दो, आप इसको सिंपली df के साइड पे लाओ, तो df बाई ds इट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द सिग्मा स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया का स्टाइल आपको लग रहा होगा, df बाई ds, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स आप इस वाले पे देख रहे हो और इसका एरिया ले रहे हो। फोर्स पर यूनिट एरिया मींस आप इस वाले एलिमेंट पे देख रहे हो कितना प्रेशर लग रहा है, तो वो आप बोल सकते हो यहां पे कि यही आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर है। और इलेक्ट्रिक प्रेशर आपका आ रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप मेमोराइज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और एक पॉइंट मैं यहां पे बोल सकता हूं, जैसे कि आपको क्या होता है, आपको पहले ही पता होता है कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दैट मींस E आपको गिवन होगा। कंडक्टर के सरफेस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इट इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके बराबर होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी आपको बोला जाता है वहीं से कि कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो सिग्मा का इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया होता है, सिग्मा निकाल सकते हो ना। मैं बोल सकता हूं यहां पे, और आपका जो सिग्मा होगा इट इज इक्वल टू E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। मगर ये कब होगा, जब आपको दिया होगा वहीं से कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसका वैल्यू वहीं से दिया होगा, तब जाके आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, आपको सिग्मा का वैल्यू मिलेगा विच वाज अननोन, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपकी इलेक्ट्रिक प्रेशर का और एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का और एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, ये सिग्मा स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर आप लोगे ये बन जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, आपका एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा P इलेक्ट्रिक, इट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो
इन इक्वेशंस को हम मेमोराइज करोगे, रादर ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को आप बहुत जगह और देखने वाले हो। जब हम आगे जाके पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लेंगे, कैपेसिटर्स में जाएंगे, वहाँ पर भी ऐसा कुछ इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। जब हम ईएम वेव्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ऐसा कुछ इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर एज अ टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। सो इन इक्वेशंस को अच्छे से आप दिमाग में रखना। और इवन पाथ फाइंडर जो बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। सो जो आपके पास अच्छी बुक्स होती है ना, जिसमें गुड न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप देखते हो कि वहाँ न्यूमेरिकल्स तो अच्छे दिए होते हैं, बट वो न्यूमेरिकल्स इन रिजल्ट्स पे बेस्ड होते हैं, और इन रिजल्ट्स को यूजुअली टीचर्स टच नहीं करते हैं। जिसकी वजह से फिर आपको क्या लगता है कि आपका जो एच सी वर्मा जैसा बुक है बहुत मुश्किल है, आपका जो पाथ फाइंडर बुक है वो बहुत मुश्किल है। जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप पूरा अच्छे से थ्योरी को पढ़ोगे, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे, आप देखोगे कि आपके पास जो पाथ फाइंडर जैसी बुक्स है, या आपके पास एच सी वर्मा जैसी बुक्स है, आपके पास सिंगे जैसी बुक्स है, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने पढ़ा कैसे है चीज़ों को, आपने समझा कैसे है चीज़ों को, और किस डेप्थ तक आपने पढ़ा है, उसी हिसाब से फिर आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो। सो कोई भी बुक मुश्किल नहीं होती है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी इनकम्प्लीट होती है। आपने जो टॉपिक्स पढ़े होते हैं सारे नहीं पढ़े होते हैं, आपने कुछ टॉपिक्स को स्किप करा होता है, जिसकी वजह से आपको फिर बुक्स मुश्किल लगती है। सो इस वीडियो में इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।